स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज है हमारी इंग्लिश स्पोकन क्लास नंबर 6। आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ हैज एंड हैव। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बिना देरी के अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज है हमारी इंग्लिश स्पोकन क्लास नंबर 6। क्लास नंबर 6, यूज ऑफ हैज और हैव। हैज एंड हैव। कोई वस्तु पास है, पास है, कोई वस्तु पास है। उस वस्तु के बारे में ये दोनों बताते हैं कि कोई वस्तु पास है, तो ये दोनों बताएंगे कि कोई वस्तु उसके पास है। ठीक ठीक है ना। तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस के है या है। सिंगुलर है तो हैड, प्लूरल है तो हैव। हैज हैव प्लस के ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ताकत है। ठीक है, हमारा पहला और हम पहले प्रैक्टिस लीजिए। हमारे पास ताकत है तो ये क्या है, प्लूरल है, बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये प्लूरल है तो हम हैज का यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। हैव हमारे को कहते हैं वी। ठीक है, तो हमारे लिए यहाँ पर वी आ जाएगा। ठीक है, वी। अब ये सिंगुलर है, नहीं है, ये प्लूरल है तो हैव। वी हैव। ताकत को कहते हैं पावर। क्या कहते हैं, पावर। ठीक है, फटाफट से इनको एक बार देख लीजिए। अब हम कुछ प्रैक्टिस करने के लिए चलते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले में ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमारे पास सिंपल में कुछ प्रैक्टिस करते हैं। सिंपल सेंटेंस में यहाँ पर आ जाएगा हैज, यहाँ पर आ जाएगा हैव, यहाँ पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम अपना पहला सेंटेंस लेते हैं। उसके पास घर है। मोहन के पास पेन है। ठीक है, हमारा तीसरा है राजू के पास दिमाग है। राजू के पास दिमाग है। ठीक है, हमारा चौथा सेंटेंस है उनके पास किताबें। उनके पास किताबें। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। उसके पास घर है, तो उसका क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ है घर। ठीक है, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे क्योंकि सिंपल है, तो उसके वो कहते हैं बी। सिंगुलर है, he has a home। ठीक है, घर को हम हाउस भी कह सकते हैं। ठीक है ना, he has a house, he has a, हम यहाँ पर होम डालेंगे। मोहन के पास पेन है, तो मोहन सिंगुलर है। मोहन के साथ मोहन के स्पेलिंग में मोहन आए। मोहन हैज ए पेन। राजू के पास दिमाग है, तो राजू की राजू आ जाएगी। राजू हैज दिमाग कहते हैं माइंड। ठीक है ना, दिमाग को ब्रेन कहते हैं। उनके पास किताबें हैं, तो उनके क्या कहते हैं, दे। उनके क्या कहते हैं, दे हैव
किताब है तो बुक्स। बुक्स ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर हैव आया। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कीजिए। आगे शुरू करते हैं नेगेटिव वाले पार्ट। ठीक है ना, पहले अब आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम कुछ नेगेटिव वाले वाक्य बनाते हैं। नेगेटिव वाले वाक्यों का फॉर्मूला थोड़ा बहुत बढ़ा जाए तो डरिएगा नहीं। अब हम बनाते हैं नेगेटिव वाले वाक्यों का फॉर्मूला। नेगेटिव वाले वाक्य में आ गया सब्जेक्ट, डू या डज, फिर नो, फिर है, फिर ऑब्जेक्ट। ये है हमारे पास नेगेटिव वाले वाक्य फॉर्मूला। जैसे कि हम पहला सेंटेंस लेते हैं, मेरे पास समय नहीं है। ठीक है, हमारे पास दूसरा है, राम के पास कपड़े नहीं है। ठीक है, हमारा तीसरा है, मेरे पास पैसा नहीं है। और चौथा वाक्य है, चौथा और अंतिम वाक्य है, उसके पास कार नहीं है। तो अब हम ये वाक्य को सॉल्व करते हैं। पहले आप लोग फटाफट से सॉल्व कीजिए, चलिए। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। मेरे पास समय नहीं है, मेरे को कहते हैं आई, तो आई ज़्यादा था डू, ये नेगेटिव वाली बात है, नॉट, आई डोंट हैव, समय को टाइम कहते हैं, आई डोंट हैव टाइम। राम के पास कपड़े नहीं हैं, तो इसमें आ जाएगा राम डजंट या फिर डज नॉट हैव क्लोथ। ठीक है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो इसको बोलेंगे आई डू नॉट है, पैसे को कहते हैं मनी। ठीक है, उसके पास कार नहीं है, उसके को कहते हैं ही डज नॉट हैव ए कार। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कीजिए तो जल्दी। अब आपने इन्हें नोट डाउन कर लिया होगा, अब हम इनको मिटाते हैं फटाफट से। अब हम इंटरोगेटिव वाक्य देखते हैं। ठीक है, फॉर्मूले में चेंज आएगा। सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर आएगा या डज, हमारे पास आएगा फॉर्मूला। तो हमारे पास इस फॉर्मूले का पूरा डिवाइड आता है। हमारे पास इंटरोगेटिव का फॉर्मूला आता है, पहले आ जाएगा डू या डज प्लस के सब्जेक्ट, फिर हैव प्लस के ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो हम पहला वाक्य लेते हैं, क्या
सुमित के पास पेंसिल क्या लोगों के पास रोजगार है। और हमारा तीसरा सेंटेंस है उनके पास क्या क्या उनके पास खाना क्या उनके पास खाना है। क्या हमारे पास मौका है। तो अब हमने सॉल्व कर दिया, फटाफट से सॉल्व कीजिए ये। अब हमने इसको सॉल्व कर दिया। क्या सुमित के पास पेंसिल होगी, तो इसको कहेंगे हम, तो ये सिंगुलर है तो डज सब्जेक्ट सुमित, डज सुमित हैव ए पेंसिल। ठीक है। क्या लोगों के पास रोजगार है, तो ये पहले तो आप ये बता क्या ये लोग सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो ये प्लूरल है तो हम क्या कहेंगे दो पीपल हैव रोजगार एम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। क्या उनके पास खाना है। उनके भी कहते हैं दे है प्लूरल, तो यहाँ पर आएगा डू दे हैव खाना कहते हैं फूड। डू दे हैव फूड। क्या हमारे पास मौका होगा, तो ये प्लूरल है तो यहाँ पर आ जाएगा डू वी हैव। मौका कहते हैं चांस। ये हुआ ना तो फटाफट से दोनों डबल कर जल्दी। तो अब हमने सॉल्व कर लिया। अब आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बनाते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्य। ठीक है। इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस के हैव फिर ऑब्जेक्ट है। ठीक है। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है। हमारा पहला वाक्य है क्या तुम्हारे पास विचार नहीं है। हमारा दूसरा वाक्य है क्या तुम के पास रामू के पास
साइकिल नहीं है। तीसरा है क्या बच्चों के पास खिलौने नहीं है। क्या राजा के पास सोना नहीं है। फटाफट से इनको नोट डाउन कीजिए जल्दी। अब आपने सॉल्व कर लिया होगा, अब हमें सॉल्व करते हैं। क्या तुम्हारे पास विचार नहीं है तो इसको कहेंगे डू यू नॉट हैव, विचार को कैसे थॉट, CHOUGHT, ठीक है। इसमें तो पर्सन वाचक वाक्य है, चिन्ह है, ठीक। क्या राम के पास साइकिल नहीं है तो इसमें क्या वाले वाक्य ये सिंगुलर है तो याद है डज। राम नॉट हैव, हम साइकिल को साइकिल कहते हैं, ठीक है ना। क्या बच्चों के पास खिलौने नहीं है तो ये प्लूरल है। डू चिल्ड्रन नॉट हैव, खिलौनों को कहते हैं टॉयज, ठीक है। क्या राजा के पास सोना नहीं है तो इसमें आ जाएगा डज, राजा कहते हैं किंग, डज किंग नॉट हैव, सोने कहते हैं कोट, ठीक है। फटाफट से सॉल्व कीजिए, नोट फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फटाफट से आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम मिटाते हैं दो एक वाक्य टबलेट वाले वर्ड को लिख देते हैं। डब्ल्यूएच वाले वाक्य में आगे डब्ल्यूएच आ जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब हम एक वाक्य लेते हैं। हमारे पास क्या है उसके पास कौन सी कार है, ठीक है। अब हमें सॉल्व करते हैं। तुम्हारे पास क्या है, क्या घर है तो यहाँ पर ये आ रहा है डब्ल्यूएच वर्ड, तो हमारा है व्हाट, व्हाट्स, ये प्लूरल है, व्हाट डू यू हैव कार, यहाँ पर घर है तो हाउस आ जाए, कार नहीं आए, या फिर हम होम भी डाल सकते हैं, हाउस डाल, डू यू हैव हाउस, उसके पास कौन सी कार है, फिर हमारा पहला है विच कार
which card does he have। तो इसी के साथ हमारी इंग्लिश की क्लास नंबर 6 होती है समाप्त। बने रहे हरिओम कुमार स्टेट सेंटर के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद।